Welcome to Mahatma Gandhi Government English Medium School Sarwad. We are starting e-learning classes. Today our topic is verb. Verb. A verb is a word or combination of words that indicates action or a state of being or condition. वर्ड मीन्स वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया एक शब्द और शब्दों का एक समूह होता है जो कि किसी कार्य की करने की ओर इशारा करता है, इंगित करता है और या फिर किसी परिस्थिति के होने की दशा को दर्शाता है। अदर एग्जाम्पल, ए वर्ब इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस that tells us what the subject performs। कहने का तात्पर्य जो एक क्रिया है वो किसी एक सेंटेंस का हिस्सा होती है जो कि हमें बताती है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो कार्य को करने वाला है, वो क्या परफॉर्म करने वाला है, क्या कार्य करने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है। वर्ब आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। वर्ब जो होती है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश वाक्य का हृदय होती है। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, राहुल वॉक्स इन द मॉर्निंग। राहुल जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वॉक्स यानी टहलता है, चलता है, इन द मॉर्निंग सुबह के समय। तो इस वाक्य के अंदर जो क्रियाकलाप हो रहा है राहुल द्वारा, वो चलने का हो रहा है, टहलने का हो रहा है, तो वॉक एक वर्ब हुई। और एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। इस स्लाइड में 4 चित्र दिए हुए हैं, 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। इसमें सबसे पहले है जो एक डंकी है, वो गधा है, वो बैठा हुआ है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? बैठने का। तो बैठने को बोलते हैं सिट, SIT, सिट यानी बैठना। अगले पिक्चर में एक जो डॉगी है वो सो रहा है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? डॉगी क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोने का जो निद्रा, नींद निकालने का जो क्रिया होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, SLEEP, स्लीप यानी नींद, सोना। अगले चित्र में जो मुर्गा है वो बोल रहा है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? बोलने का हो रहा है। तो स्पीक यानी बोलना। अगले पिक्चर में जो एक डक है, एक बगुला है, जो भी है, वो पानी के अंदर खड़ा हुआ है। तो खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में एक चूहा है, वो सेफ है और वो कुछ चीज़ या केक वो काट रहा है। तो इसमें एक्शन, जो कार्य परफॉर्म किया जा रहा है, वो है काटने का। तो कट यानी काटना। अगले पिक्चर में एक जो जानवर है वो कोई कार्य कर रहा है। तो किसी कार्य करने को बोलते हैं डू, DO यानी कार्य करना। अगली पिक्चर में एक इस व्यक्ति द्वारा जो चित्र बनाया जा रहा है, तो चित्र बनाने को ड्रॉ यानी चित्र बनाना। अगले चित्र में एक जो शीप है वो ट्रैक्टर चला रही है, ड्राइव कर रही है। तो ड्राइव यानी किसी वाहन को चलाना, ड्राइव कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में किसी व्यक्ति उस द्वारा झाड़ू लगाई जा रही है। तो झाड़ू लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीप यानी झाड़ू लगाना। अगली पिक्चर में तैरा जा रहा है, तो तैरने को बोलते हैं स्विम। अगले चित्र में बंदर केला ले रहा है, तो लेने को, इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है? लेने की। तो लेने को बोलते हैं टेक। अगले चित्र में जो एक कैट है वो बोर्ड पे लिख रही है।
तो लिखने का कार्य है, लिखने का कार्य हो रहा है, तो लिखने को बोलते हैं राइट, WRIT, राइट यानी लिखना। इस चित्र में जो एक बतख है वो उड़ रही हैं, तो एक्शन उसका क्या है, फ्लाई यानी उड़ना। अगले चित्र में एक जोकर है, वो बच्चे को गुब्बारा दे रहा है, तो इसमें एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है देने का, तो गिव, गिव यानी देना। अगले चित्र में मुर्गा कहीं जा रहा है, तो जाने को बोलते हैं गो। नेक्स्ट चित्र में कोई गिलहरी है, वो टहनी पे लटकी हुई है, तो लटकने के जो एक्शन है उसको हैंग बोलते हैं। अगले चित्र में ब्रश किया जा रहा है, तो इसमें एक्टिविटी क्या है, ब्रश, तो ये वर्ब हो गई। और अगले चित्र में जो हाथी है वो किसी लकड़ी को उठा के ले जा रहा है, उठा कर ले जाना, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, उठा कर ले जाना, तो उसको बोलते हैं कैरी, CARRY, कैरी। नेक्स्ट चित्र में कोई बकरी है वो खाना बना रही है, तो इसके अंदर खाना बनाने, खाना पकाने को कुक यानी खाना बनाना। और इसमें एक उदास सा रो रहा है कोई जानवर, तो रोने की जो एक्टिविटी है उसको क्राई बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो गेंडा है वो खाना खा रहा है, तो खाना पकाने को कुक होता पिछली स्लाइड में, तो खाना खाने को, भोजन करने को ईट बोलते हैं। नेक्स्ट चित्र में ये जो डॉगी है वो चेयर से गिरता हुआ दिख रहा है, तो इसको गिरने को बोलते हैं फाल, फाल यानी गिरना। नेक्स्ट चित्र में फीड, देखो इसमें पहले खाना पका रही थी, अब वो खाना खिलाती हुई दिख रही है, तो खाना खिलाने को, भोजन कराने को क्या बोलते हैं, फीड। खाना खाने को ईट बोलते हैं, तो खाना खिलाने को फीड बोलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में ये बच्चा भालू से लड़ाई करता हुआ दिख रहा है, तो लड़ाई करने का जो एक्शन है उसको फाइट बोलते हैं। इस चित्र में एक जो पिगी है वो एक दीवार बनाता हुआ, चुनता हुआ नज़र आ रहा है, तो बिल्ड यानी निर्माण करना। और अगले चित्र में ये बच्चे को आइसक्रीम बेच रहा है या खरीद रहा है, ये जो बच्चा है वो आइसक्रीम खरीद रहा है, तो बाय बाय यानी खरीदना। और नीचे जो पिगी है वो अपने बर्थडे केक पे फूंक देता हुआ नज़र आ रहा है, तो ब्लो यानी होता है फूंक देना या बजाना, ब्लो यानी फूंक देना होता है मेन तो। और अगला है, इसमें जो केटी है, जो बिल्ली है, वो चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो पकड़ने को बोलते हैं कैच करना। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ब है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स अगेन।